तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, जो हमारा 3 कोट ए है वो इक्वल है 4 के। तो दिस इम्प्लाइज टू हम लिख सकते हैं कोट ए 3 को नीचे ले जाएंगे 4/3। ठीक है। अब हम एक ट्रायंगल बिल्ड कर लेते हैं। इसको लेट से ए नेम दे देते हैं, इसको बी नेम दे देते हैं, इसको सी नेम दे देते हैं। अब क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ये हमारा होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है। तो हमारा कोट ए क्या होगा, ए के लिए बेस क्या है, ए के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ओके। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है, बी ए, मतलब ए बी बेस है, और परपेंडिकुलर क्या है, यो बी सी, ए बी अपॉन बी सी। दिस इम्प्लाइज टू ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू 4/3। ये हमने ट्रायंगल से लिख लिया। ओके। ठीक है। सो देयरफॉर लेट ए बी इक्वल टू 4 के। हमने के को लेट किया क्योंकि कुछ भी हो सकता है, 4 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है। देन बी सी क्या होएगा, बी अगर ए बी 4 के तो बी सी 3 की हो जाएगा। ठीक है। एंड हियर के इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि यार साइड की लेंथ है तो के तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर नहीं पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इंटीजर ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नहीं पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए यार, इंटीजर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्योंकि जो साइड की लेंथ है वो पॉइंटों में भी तो हो सकती है, जरूर थोड़ी है पूरी होगी, वो इंटीजर ही होगी। तो हमारी ए बी आ गई 4 के, हमारी बी सी आ गई 3 के। अब हमें ए सी फाइंड करनी है, तो वही लिखेंगे वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, जो ए सी का स्क्वायर है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, वो ए बी का स्क्वायर मतलब बेस के स्क्वायर, और बी सी मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए बी हमारा कितना है 4 के का स्क्वायर, और बी सी कितना है 3 के का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर आ गया 25 के स्क्वायर, ए सी कितना आ जाएगा 5 के। ओके। इतना तो तुम फाइंड कर ही लोगे। ए सी कितना आ जाएगा, ए सी हमारा आ जाएगा 5 के। ठीक है। अब ये ट्रायंगल मैं नीचे ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, एक सेकंड रुको। ये हमारा ट्रायंगल बना है और हमें फाइंड क्या करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। चेक क्या करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो है वो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है, यही पूछा है ना। हाँ ठीक है। तो ये चेक करना है। तो पहले तो मैं tan ए कोस ए और साइन ए फाइंड कर लेता हूँ, tan ए कोस ए और साइन ए। तो सबसे पहले तो मैं फाइंड करता हूँ tan ए। ठीक है। tan ए फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, tan ए फाइंड करने के लिए तो पहले मेरा वही फॉर्मूला, tan ए फाइंड करने के लिए वही पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ये है मेरा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमें क्या निकालना है tan ए के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होगा मतलब बी सी होगा, और बेस क्या होगा ए बी। तो tan ए क्या होगा बी सी अपॉन ए बी। दिस इम्प्लाइज टू बी सी की वैल्यू कितनी है 4 के, ये के लिखा हुआ है। ठीक है, 4 के। और ओके बी सी की वैल्यू 4 के नहीं है 3 के है, और ए बी की वैल्यू 4 के है। तो tan ए की वैल्यू होगी 3/4। अब हम निकालेंगे कोस ए। कोस ए क्या होता है, कोस ही होता है, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस ए क्या होगा,
को से हमारा होगा बेस क्या है ए के लिए बेस है ए बी और हाइपोटेनस कितना है ए सी। ये हमारा सी है। ओके, ये हमारा सी है। तो ए सी ए बी अपॉन ए सी मतलब 4k अपॉन 5k। तो ये कितना होगा 4/5। इस हिसाब से हमारा जो साइन ए होगा वो कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बी सी और हाइपोटेनस कितना है ए सी 3k अपॉन 5k। तो ये कितना होगा 3/5। अब लेफ्ट हैंड साइड में 10 पुट कर देते हैं। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। दिस इम्प्लाइज टू 10 ए की वैल्यू 3/4 है। 10 ए की वैल्यू 3/4 है। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16। अब क्या आएगा 16 एलसीएम आएगा। तो 16 माइनस 9 नीचे भी 16 एलसीएम आएगा। तो 16 प्लस 9। ओके, तो 16 माइनस 9 कितना होगा 7 अपॉन 16। नीचे भी कहेगा 16 और 9 ये 25 अपॉन 16। ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो ये आएगा 7/16 इंटू 16/25। तो ये हमारा आ गया 7/25। ओके, अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है को स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड है को स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस ए और साइन ए की वैल्यू देखिए क्या है। कोस ए और साइन ए की वैल्यू देखिए क्या है। कोस ए और साइन ए की वैल्यू ये रही हमारी। कोस ए की वैल्यू 4/5 3/5। तो 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। ओके, तो 16/25 माइनस 9/25। 25 एलसीएम 16 में से 9 गए 7/25। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वो दोनों इक्वल है। ठीक है, सो जो ये चीज़ है ये इक्वल है। सो ये चीज़ इक्वल है। सो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू को स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हैंड्स। ठीक है, बस ये प्रूव करना था। वेदर है नहीं है तो हमने कर दिया भी इक्वल है। ऑप्शन में क्या गिवन है कहता है एक ट्रायंगल है ए बी सी जो राइट एंगल है एंगल बी पर। तो एक पहले तो ट्रायंगल बिल्ड कर लेते हैं और इसका राइट एंगल कौन सा है एंगल बी राइट एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री वाला एंगल। और ए बी सी नेम दे देते हैं। और बोल रहा है 10 है 1/√3। गिवन क्या है 10a इक्वल टू 1/√3। अगर a के लिए ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमें पहले तो फॉर्मूला पता है पंडित एक सेकंड यार पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। ये हमारा क्या होता है tan थीटा। तो हमें पता है जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC और ए के लिए बेस क्या होगा ये तो हाइपोटेनस है जो बच गया ए बी बेस होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 10a ये होगा। दिस इम्प्लाइज टू BC अपॉन AP इक्वल टू 1/√3। ठीक है, देयरफॉर इफ़ BC इक्वल टू 1k अगर k लेट करेंगे तो देन AB इक्वल टू √3k। तो AB की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली AB की वैल्यू हमारी है √3k। ये k अंडर रूट के बाहर है। ओके, अंडर रूट सिर्फ यहाँ तक ही है। और BC की वैल्यू कितनी है k। अब हमें AC के वो निकालनी है वैल्यू। तो मैं लिखूँगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से जो AC का स्क्वायर होता है वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। देखो दो साइड्स तो हमने निकाल ली, थर्ड साइड भी फाइंड करनी होगी ना क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा निकालने के लिए। तो AC का स्क्वायर तो मुझे पता नहीं। अब AB का स्क्वायर मतलब √3k का स्क्वायर और BC का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना आएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3k स्क्वायर और k स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आ जाएगा 4k स्क्वायर। AC आ जाएगा 4 का √2 k स्क्वायर का √k।
AC की वैल्यू आ गई 2k, AC की वैल्यू कितनी आ गई 2k। ठीक है, अब ये हम एक बार ट्रायंगल नीचे ले जाते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हमें निकालना क्या है, साइन ए कोसी कोस ए साइन सी। ठीक है, हमारा फर्स्ट वाला क्या है, साइन ए कोसी प्लस कोस ए साइन सी। तो हमें पहले तो साइन थीटा निकालना, साइन सी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, साइन ए क्या होगा यार, साइन ए क्या होगा, पहले तो हमें पता है कि ना वही पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो हमारा साइन थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ए के सामने वाला मतलब BC, और हाइपोटेन्यूज जो सबसे लंबी 90 डिग्री के सामने वाला वो होगा AC। ठीक है, तो साइन ए हमारा होगा BC/AC। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू थी k थी। ठीक है, वो मैंने कट किया था ना तो ढंग से कट नहीं हुआ था। तो BC की वैल्यू k थी, AC की वैल्यू 2k। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 1/2। इसी टाइप से साइन C की वैल्यू क्या आएगी, साइन सी की वैल्यू क्या आएगी, इसमें को पता है जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन C की वैल्यू क्या होगी, C के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा मतलब AB, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही होता है AC। तो ये कहेगा AB/AC। तो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू √3k है, और AC की वैल्यू कितनी है 2k। तो ये आएगा k से k कट गया, तो ये आएगा √3/2। इसी हिसाब से हम कोस से फाइंड करेंगे। कोस से क्या होएगा, कोस थीटा होता है इसी टाइप से। एक बार इसको मैं वो कर देता हूँ, ये तो रफ ही था। ठीक है, तो ठीक है, हमारे पास कोस थीटा निकालना है, वही पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ये हमारा कोस थीटा होता है। हमारा कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा कोस ए क्या होगा, ए के लिए बेस क्या है, ए के लिए ये तो परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, ए भी बेस होगा क्योंकि ए के सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, और ए सी हमारा हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी है, पहले तो लिख लेते हैं ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, हाँ ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, √3 का है, और ये आ जाएगा 2k, k से k गया तो ये आ गया √3/2। इसी हिसाब से कोस सी क्या होगा, कोस सी मतलब पहले तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी के लिए बेस क्या है, सी के सामने वाला तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो ये तो हमेशा 90 के सामने वाला ये हो गया, तो BC हमारा बेस होगा, BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AC, BC अपॉन AC आ जाएगा, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी है k, और AC की वैल्यू 2k, तो 1/2 आ गया। तो हमें निकालना क्या, साइन A इंटू कोस C। वी हैव टू फाइंड साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2, कोस C की वैल्यू कितनी है 1/2, कोस A की वैल्यू कितनी है √3/2, साइन C की वैल्यू कितनी है √3/2। तो ये कितना आया 1/4, √3 इंटू √3 का आएगा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 2 जा 4, 4 LCM आया 1 + 3, 3 4/4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो ये क्या होएगा, कोस ए की वैल्यू कितनी है, कोस ए की वैल्यू √3/2 और कोस सी की 1/2, √3/2 इंटू 1/2। इस हिसाब से साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। तो ये कितना आएगा √3/4 माइनस √3/4, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब।
ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।